मेरे प्यारे मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, तो बड़े धूमधाम से भक्तजन वहाँ पे जा रहे हैं और यात्रा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो क्या कभी आपने फ़ोटो में देखा होगा, मूर्तियों में देखा होगा और तरह तरह के पिक्चरों में, ऑडियो वीडियो में काफ़ी देखा होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ हैं, वो किन रूप में वहाँ पे आते हैं दर्शन करने, या मतलब उनकी जो मूर्तियाँ वहाँ पे श्री जगन्नाथपुरी में स्थापित हैं, तो वो किस रूप में हैं। तो कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण हैं और उनके भाई हैं, और मतलब जिस तरह के लोग उतनी बातें होती है। तो वहाँ पे दरअसल क्या है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके भाई बलभद्र हैं यानी कि बलराम, और बीच में उनकी बहन सुभद्रा है। तीनों मूर्ति रूप में हैं वहाँ पे, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो कई बार कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि तीनों भाई बहन हैं, तो इनकी आंखें इतनी फैली हुई क्यों? मतलब उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हुई। आपने देखा होगा, आपने कोई अगर भक्तजन वहाँ गया होगा, मूर्तियों को देखा होगा कि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, या अगर जो नहीं जा सकता है या नहीं गया होगा, तो उन्होंने उनकी फ़ोटो को देखा होगा या किसी टीवी में या कहीं भी देखा होगा, तो उनकी तीनों भाई बहन, उनकी आंखें थोड़ा चौड़ी हैं, यानी कि थोड़ा फैली हुई हैं, काफ़ी फैली हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जान सकते हैं? नहीं, हो सकता है कईयों को आप में से पता भी होगा या नहीं भी होगा। तो इसके पीछे एक कहानी छुपी है, बहुत पुरानी, मतलब पौराणिक कहानी है इसके पीछे। ये कहानी उस टाइम की है जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए थे, और श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ उनकी बहन सुभद्रा, भाई बलराम, जिनको बलभद्र कहा जाता है, वो भी बड़े हो गए थे। तो बड़े होने के बाद ये बाल्यावस्था में ये तीनों अपना, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं रची। लीलाएं रचने के बाद बचपन में ही मथुरा आ गए थे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया, और कंस का वध करके अपने नाना को उनका राज्यपाट सौंप दिया। अपने माँ बाप से मिले, देवकी और वसुदेव से। तो ये तो बात आई गई हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाने लगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, मथुरा में अपनी लीलाएं रचाने लगे। तो जब काफ़ी बड़े हो गए थे, तो एक बार यशोदा मैया थी जो नंदग्राम में थी। यशोदा मैया किसी कारण से मथुरा चली गई। मथुरा में माँ देवकी से भेंट हुई। तो माता देवकी से जब भेंट हुई, तो देवकी के साथ महल की अनेकों रानियां थीं, अनेकों सेविकाएं थीं, अनेकों देवकी की सहेलियां थीं। काफ़ी हुजूम था, काफ़ी लोग थे माता यशोदा के स्वागत करने के लिए। तो माता यशोदा आई और कुछ देर आराम करके देवकी ने, और देवकी के जो सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने माँ यशोदा से क्या बोला कि यशोदा, थोड़ा आप श्री कृष्ण, जो हमारा जो लल्ला है, लल्ला अपने बचपन में किस तरह की रास रचाया करता था, किस तरह की शैतानियाँ किया करते था, किस तरह की लीलाएं रचाया करता था, क्योंकि हमने तो उसका बचपन देखा है नहीं, और आपने तो उसके साथ पूरा बचपन ही गुजारा है। तो कृपया करके हमें
ये ज़रूर बताइएगा कि श्री कृष्ण जो हमारा लल्ला है उसका बचपन का टाइम कैसा था, कैसे खेल कूद करता था, कैसे लीलाएं रचाता था। तो इस पर माता यशोदा ने कहा कि बताने को मैं सब बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं उनकी लीलाओं के बारे में कुछ बता रही होंगी तो उस समय कृष्ण और बलराम यहाँ पे नहीं होने चाहिए। एक शर्त थी। तो वो श्री कृष्ण और बलराम कहीं शहर में गए थे घूमने के लिए। तो सारे लोग बैठ गए वहाँ पे। देवकी की सहेलियाँ महल की और भी जो देवकी की सहेलियाँ थी या मथुरा में जो और भी लोग थे वो सारे एक महल में बैठ गए। एक मतलब कमरे में हॉल सा कमरा, उसमें बैठ गए कि चलो भाई अब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसपान किया जाए कि कैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं रची थी वो वृंदावन में, गोकुल में, नंदग्राम में। तो उसके लिए कहा गया कि यशोदा ने कहा और देवकी मैया ने कहा सुभद्रा से सुभद्रा जो कि श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, बलराम की बहन थी। तो देवकी ने कहा सुभद्रा से, जाओ सुभद्रा तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ और दरवाजे पे खड़ी होकर ये देखती रहना कि कृष्ण और बलराम कहीं से आके दरवाजे के अंदर न घुस जाएं, नहीं तो ऐसा न हो कि वो दोनों आए और हमारी कथा में विघ्न पड़ जाए। अच्छा, अब माता यशोदा थी जो माता यशोदा ने जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, बचपन की रास लीलाओं का, माखन चोरी का और ओखली में बंधने का, जितनी भी लीलाएं थी सबका वर्णन करती रही। काफ़ी लेट हो गई। तो दरवाजे पर जो सुभद्रा खड़ी थी वो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का रसपान कर रही थी और आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई, फटी की फटी रह गई आश्चर्य से कि हमारे भ्राता मतलब इतने रास रचयिया थे। आश्चर्य हुआ उसको बहुत। तो उस आश्चर्य में उसने सुध-बुध खो दी। वो एकदम से आंखें बड़ी बड़ी करके आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई, वो सुनती रही। इतने में क्या हुआ कि बलराम और श्री कृष्ण भगवान हैं वो भी कहीं से घूमते घूमते आ गए। तो जैसे दरवाजे के निकट खड़े हुए, अंदर घुसने से पहले उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुछ सुन रही है, बहन सुभद्रा को सुन रही है। तो उन्होंने भी देखा कि देखते हैं क्या सुन रही है सुभद्रा। तो वहाँ माता यशोदा इनका चिट्ठा खोल रही थी, श्री कृष्ण भगवान का और बलराम का। इनका चिट्ठा खोल रही थी कि इन्होंने बचपन में क्या क्या शैतानी की, कैसे गैयों को चराया, कैसे वो जो यमुना नदी के अंदर काली नाग था कैसे उसका मर्दन किया, कैसे बांसुरी बजाई, कैसे मक्खन चुराया, कैसे गोपियों के कपड़े चुराए, जो भी थी जितनी रास। तो उस समय की जो बचपन की जो रास लीलाएँ थी वो श्री कृष्ण भगवान भी भूल गए थे और बलराम भी भूल गए थे सब कुछ। तो वो भी आश्चर्य से देखते रहे कि अरे हमने इतने लीलाएँ की थी क्या वृंदावन में, गोकुल गांव में हमने इतनी बड़े कारनामे किए थे, इतने राक्षसों को मारा था। तो उनकी आंखें भी आश्चर्य से फटी रह गई। तो वो कभी सुभद्रा को देखते, कभी सुभद्रा कृष्ण को देखती, कभी कृष्ण बलराम को, तो कभी मतलब तीनों एक दूसरे को देखते रहे एक बड़ी बड़ी आंखों करके। सबकी आंखें, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वो वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि की ने देखा कि चलो मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करके आता हूँ। तो कृष्ण भगवान के
नारद मुनि ने जैसे कृष्ण भगवान के दर्शन किए तो तीनों की आंखें देखी, तीनों की आंखें एकदम फटी की फटी थी, सुन रहे थे। तो नारद मुनि ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, जैसे ही आपने मुझको ये दर्शन दिए हैं वैसे ही आप इसी अवस्था में सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को दर्शन दें, और आपका ये रूप सारे संसार में प्रचलित हो। जिस तरह से आप बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं, उसी तरह से आपकी लीलाओं का गुणगान सारी दुनिया सुने, सारा ब्रह्मांड सुने, और आपकी इसी छवि को सारी दुनिया में मशहूर हो। आप, हे जगन्नाथ, आप अपने आप तीनों इसी रूप में पूरे प्रजाजनों को दर्शन दे। इसी के साथ भक्तजनों, मैंने आपको ये जगन्नाथपुरी की कहानी सुनाई कि जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हैं, इसके पीछे यही एक कारण था। जय श्री कृष्ण।